तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक उर्मिला नाम की लेडीज रहते थे। उर्मिला की शादी विनोद नाम के व्यक्ति के साथ हुआ था। विनोद बहुत ही ज़्यादा गरीब था और वो मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाता था। वहीं पर उर्मिला भी दूसरे के घरों में बर्तन मांजकर और झाड़ू पोछा करके घर का खर्चा चलाती थी। परंतु जिस घर में उर्मिला काम करने जाती थी उस घर का मालिक उर्मिला को गंदी नज़र से देखा करता था। एक दिन उर्मिला का मालिक उर्मिला को अपने पास बुलाता है। उर्मिला, ओए उर्मिला, जरा यहाँ आना। उर्मिला उस मालिक के पास जाती है। जी साहब जी बोलिए। उर्मिला, तुम्हें कभी भी जिंदगी में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझसे बता देना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जी मालिक। और ये कहकर उर्मिला काम करने के लिए चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते जाते हैं। एक दिन उर्मिला के पति का तबीयत अचानक खराब हो जाता है और उर्मिला अपने पति को लेकर हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उर्मिला से बोलता है, देखिए आपके पति का किडनी खराब हो गया है, उसे हमें बदलना होगा। जल्दी से जल्दी 4 लाख रुपए आप काउंटर पे जमा करा दीजिए, हम ऑपरेशन करना शुरू कर देंगे। जब उर्मिला 4 लाख की बातें सुनती है तो बोलती है, डॉक्टर साहब परंतु हमारे पास 4 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। देखिए मैडम जी, मानता हूँ कि आप गरीब हैं, परंतु हम लोग को भी किडनी किसी न किसी व्यक्ति से खरीदना पड़ता है जिसके कारण से पैसे लगते हैं। तो पैसे हम लोग नहीं लेंगे तो पैसे उसे कैसे देंगे जो किडनी डोनेट किया है। परंतु डॉक्टर साहब हम लोग के पास सचमुच पैसे नहीं हैं, हम लोग कहाँ से 4 लाख रुपए जमा कराएंगे। तो आप एक काम करिए, अपने पति को लेकर अपने घर चले जाइए। नहीं डॉक्टर साहब रुकिए, मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। और ये कहकर उर्मिला सोचने लगती है कि पैसे के लिए किसके पास जाऊँ। तभी अचानक से उसकी सेठ की बात याद आती है और उर्मिला अपने सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मेरे पति हॉस्पिटल में हैं, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, उन्हें 4 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत है ताकि मेरे पति के किडनी चेंज हो सके। अच्छा, तो तुम्हारे पति का किडनी खराब हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे दूंगा 4 लाख रुपए, लेकिन मेरी भी तो कोई शर्त है। मान लीजिए मैं 4 लाख रुपए ऐसे कैसे दे सकता हूँ, कोई ना कोई गारंटर तो चाहिए, या तो फिर कुछ ना कुछ अपना मेरे पास गिरवी रख दो। परंतु मालिक मेरे पास तो कुछ भी गिरवी रखने के लिए नहीं है। कौन कह दिया कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है रखने के लिए? अरे तुम्हारे पास तो खजाना है, खजाना। तुम उस खजाने से चाहो तो अपने पति का जान बचा सकती हो, और तुम कह रही हो तुम्हारे पास कुछ है ये नहीं है। मालिक सचमुच मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब बहाना करना बंद करो, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ खुलकर। ऐसा है, तुम्हारी पति की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें 4 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे रात में खुश करना होगा, खुश। इस बात को जब उर्मिला सुनती है तो उर्मिला बोलती है, मालिक आपको शर्म नहीं आ रही है? मेरे पति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और आपको ये घिनौनी सी बात सूझ रही है। तो क्या मैं तुम्हें फ्री में पैसे दे दूं? पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? जाओ यहाँ से, मेरे पास नहीं है पैसे। और इस तरह उर्मिला वहाँ से निराश होकर फिर से हॉस्पिटल जाती है। तभी डॉक्टर उर्मिला से बोलता है, क्या कर रही हैं आप? जल्दी से जल्दी पैसे जमा कराइए, ऑपरेशन शुरू करना होगा, नहीं तो आपके पति की जान भी जा सकती है। उर्मिला जब इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अपने पति की जान कैसे बचाऊं। तभी उर्मिला फिर से अपने मालिक के पास जाती है। ठीक है मालिक, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। और इस तरह अपने पति के जान बचाने के लिए उर्मिला अपने शरीर के साथ समझौता कर लेती है और वो दरिंदा मालिक
उसके साथ सब कुछ करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। मालिक, अब तो मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे जल्दी से जल्दी अपने पति के पास जाना है। हाँ हाँ, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या सेठ जी, मुझे धोखा दे रहे हैं आप? पैसे नहीं है तो मेरे साथ गंदा काम क्यों किया आप? अरे सुनो तो सही, 4 लाख रुपए घर में कौन रखता है? ऐसा है, मैं जा रहा हूँ बैंक, निकाल के लाता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ। और इस तरह उसका मालिक पैसे निकाल कर लाकर उसे दे देता है। उस पैसे से उसके पति का ऑपरेशन होता है और उसकी जान बच जाती है। एक दिन उर्मिला अपने मालिक के घर काम पे गई रहती है। तभी उसका मालिक उर्मिला को बोलता है, उर्मिला, मैं तुम्हें और भी पैसे दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे फिर से खुश करना होगा। क्या है कि उस दिन मुझे बहुत ही मज़ा आया था और बहुत ही स्वादिष्ट लगा था, तो इसलिए मैं तुम्हें और पैसे दे रहा हूँ। चलो लेकिन मेरे साथ प्लीज मेरी रानी। तभी उर्मिला बोलती है, मालिक, मैं ये सब काम नहीं कर सकती, वो तो मेरी मजबूरी थी, मेरे पति हॉस्पिटल में थे तब मैंने किया, अब मुझे नहीं करना ये सब। अरे ऐसे कैसे नहीं करना, तुम्हें तो करना ही होगा ये। और ऐसे भी एक बार जब किताब खुल जाए ना तो पेज को पढ़ने देनी चाहिए, और पेज को छुपा के रखने से कोई फायदा नहीं है। देखिए मालिक, प्लीज मैं जा रही हूँ अपने घर। अपने घर जा रही हूँ? देखता हूँ कैसे तुम चली जाती हो अपने घर। और ये कहकर उसका मालिक उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। प्लीज मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती है। किसी तरह से अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से बचते बचाते भागकर पुलिस चौकी जाती है और उर्मिला जाकर इंस्पेक्टर से बोलती है, इंस्पेक्टर साहब, मेरे मालिक मेरे साथ बहुत गंदा काम करना चाहते हैं। एक बार मेरे पति का किडनी खराब हो गया था तो मुझे 4 लाख की ज़रूरत थी और मैंने अपने शरीर के साथ बंटवारा किया था, परंतु मालिक मेरे हैं, वो फिर से मेरे साथ संबंध बनाना चाहते हैं। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचा लीजिए, मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है, देखिए मैडम जी, आप घबराइए मत, हम आपकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। ये कानून आप ही के लिए बैठा हुआ है यहाँ। अभी मैं उस सेठ को देखता हूँ। और ये कहकर इंस्पेक्टर सेठ को पकड़कर जेल में डाल देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, आप देखकर ऐसे ही चले जाते हैं तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। और दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।